नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक है निश्चय रूपी रसायन का सेवन करें। यदि आप में पीछे बताए गए गुणों में से किसी गुण की कमी है तो उस कमी को आप निश्चय रूपी रसायन के सेवन से दूर कर सकते हैं। पीछे बताने का मतलब ये है कि अब तक हमने आपको जितने भी शीर्षक सुनाए, जितनी भी कहानियाँ सुनाई, उन कहानियों में से अगर आपके अंदर किसी भी गुण की कमी है तो आपको अनेक व्यक्तियों के स्वभाव में कायरता होती है, परंतु वो इसे अपने उत्साह और निश्चय से दूर कर सकते हैं। यदि आप अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि वह पूर्ण रूप से निर्णय है तथा उत्साह से भरपूर्ण है। संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो उसे हानि पहुंचा सके। कायरता को दूर करने के लिए आप इसी शक्ति को अपने मन में बसाइए और बार बार इसका मनन कीजिए। यदि आप गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको इस बात का पता लग जाएगा कि मनुष्य भय से क्यों डरता है। आगामी क्षण के विषय में उसका संदेह ही उसके भय का कारण होता है। यदि संदेह के विषय में विचार संदेह के ही उसके भय का कारण होता है, यदि संदेह के विषय में विचार किया जाए तो अपने ऊपर संदेह करना या महान सृष्टा की योजना पर अविश्वास करना होगा। यदि आप ध्यान से देखें कि अपने इस भय पर विचार करें तो आपको अपने पर हंसी आने लगेगी। इसीलिए आवश्यक है कि आप उस परमेश्वर पर विश्वास करें, संदेहात्मक वृत्तियों को अपने से दूर रखें। क्या आप इतने विशाल ब्रह्मांड की अनेक वस्तुओं के विद्यमान होने से भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि इसका निर्माता अपरिमेय शक्ति का स्वामी है? यह किस प्रकार इस सारी सृष्टि को थाम कर बैठा है और फिर मनुष्य तो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपका भय स्वयं समाप्त हो जाएगा। यदि आपने इस शक्ति को पहचान लिया कि यह दृष्टि एक महान योजना है, आप उस योजना के अनेक कार्य करने के लिए एक कार्यकर्ता हैं जो आपको महान प्रसन्नता होगी। यदि आप ऐसा विश्वास लेकर जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके चरणों में झूमेगी। उस समय आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि आपकी योजना विपरीत, जो भय आपके मस्तिष्क में आया था वो मिथ्या था, आपके दुर्बल मन की कल्पना थी। सृष्टि के संबंध में सत्य का साक्षात्कार करने से भय दूर होता है और साहस व उत्साह का प्रादुर्भाव होता है। अतः जब भी आपके मन में भय का आगमन हो तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें, मैं अमृत पुत्र हूँ। भय एक मिथ्या भ्रम है, भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि परमात्मा की योजना के विरुद्ध इस सृष्टि में कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः भय कुछ भी नहीं है, एक मिथ्या है, भ्रम है, धोखा है, अवास्तविकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो भय मूर्खता पर आश्रित होता है। व्यक्ति जब कभी भयभीत होता है तो वह भूल जाता है कि इस ब्रह्मांड को रचने वाला, इसका पालन पोषण और संचालन करने वाला परमात्मा उसका रक्षक है। अतः अपने मन में इस सत्य को भली भांति स्थापित कर लेना चाहिए कि भय अवास्तविक है। इमर्सन ने इस सत्य को समझ लिया था, तभी तो उसने कहा था कि हमें निश्चय के द्वारा निरंतर शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। आप एक क्षण के लिए भी ऐसा कोई विचार अपने मन में ना आने दें जिसका आपके जीवनों उद्देश्य से कोई मेल ना हो। निराशा और विषमता के विचारों को अपने मन से धकेल कर बाहर निकाल दें। यदि आपके मन में आशा और विश्वास विचार विद्यमान हैं तो निराशा रूपी गंदे विचार मन में प्रवेश नहीं कर सकते। सदा यही प्रयत्न करें कि आपके मन का छोटे से छोटा कोना भी क्षण भर के लिए खाली ना रहे, उसमें निर्माण और उत्साह के विचार भरते रहें। मन को सदा सुंदर और स्वस्थ विचारों से परिपूर्ण रखें, उसमें इस विचार के शुभ विचार भर दें कि अशुभ विचार उसमें प्रवेश ही ना कर सके। ऐसी स्थिति में वे स्वयं वापस लौट जाएंगे। यदि कभी आपके मन में उत्साह को कम करने वाले विचार आने लगे तो आप किन्हीं महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना आरंभ कर दें। इससे आपके विशेष लाभ होंगे। उनके जीवन की घटनाओं को आप अपने मन में दोहराएं,
अथवा किसी महान लेखक की ये पंक्तियां याद करना आरंभ कर दें, मैं अपनी दृष्टि और मनोवृत्तियां उस महान सृष्टा की विशालता की ओर केंद्रित करूंगा। ऐसा करने से मेरे मन में प्रकाश और उत्साह का समृद्ध लहराने लगेगा। मेरे जीवन संग्राम में आधी विजय तो मुझे मेरे दृढ़ और शिव संकल्प के द्वारा ही प्राप्त हो चुकी हैं। अब मुझे केवल शेष आधी विजय प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना है। व्यक्ति के मन में बड़े बड़े स्वप्न होते हैं। आपके मन में भी अनेक स्वप्न होंगे। परमात्मा के महान पुत्र होने के नाते ऐसा होना भी चाहिए, परंतु उस महान सृष्टा ने यह जीवन उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रदान किया है। यदि आप भी उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो घोर परिश्रम करें। इसके लिए आवश्यक है कि आपका मन पूर्ण स्वस्थ हो। मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको परमात्मा के अपरमेश शक्ति का ध्यान करना होगा। यह दोहराते रहना होगा कि जीवन का प्रभात हो चुका है, अतः उठो, आज ही योजना बनाओ और अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ चलो। रास्ता सबके लिए खुला है। जो भी अपने दृढ़ विश्वास के साथ उस पर चल पड़ते हैं वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेते हैं, परंतु जो निरुत्साहित होकर पड़े रहते हैं वो सदा रोते रहते हैं, कल्पते रहते हैं। तो आज ही अपने दृढ़ संकल्प किए हुए रास्ते पर आगे बढ़ें और सफलता के मार्ग को चुनें। तो आज की शीर्षक यहीं पर समाप्त होती है। अगली शीर्षक, अगली कहानी कल की वीडियो में। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।